नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सावन का महीना, पवन करे शोर, ये गीत सालों से सावन की पहचान है, लेकिन इस बार सवाल सावन की फुहारों का नहीं बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज का भी है। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव की आराधना, कांवड़ यात्रा, मंदिरों में उमड़ती आस्था और हरियाली का उत्सव। लेकिन इसी बीच देश और दुनिया के कई हिस्सों में प्रकृति के रौद्र रूप की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कहीं मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए, कहीं भूस्खलन ने जनजीवन को नष्ट कर दिया, तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार का सावन श्रद्धा और भक्ति का पर्व रहेगा या फिर प्राकृतिक आपदाओं की नई चेतावनी भी लेकर आया है? क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है? देश में किन राज्यों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है? क्या बारिश का सिलसिला और तेज होगा और क्या आने वाले दिनों में कहीं अतिवृष्टि, बाढ़ या भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं? आज के हमारे इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में इन्हीं सवालों पर होगी विस्तार से चर्चा। हमारे साथ मौजूद है विशेष ज्योतिषी जो ग्रहों की स्थिति, ज्योतिषीय संकेत के आधार पर सावन 2026 के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मेरे साथ दो बेहद ही खास मेहमान, शिवानी शर्मा जी और शिवांगी निर्भय जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का जाने माने ज्योतिषी देश में। और कई ऐसे विषय हैं जिन पर हमने पहले भी चर्चा की है, पहले भी कई विषयों पर बात की है। तो मेरा पहला सवाल आप ही से शिवानी जी, क्योंकि अगर सावन की, इस बार की सावन की बात करें, 2026 के सावन की, आपको ये सावन हर बार के सावन से कितना अलग लग रहा है? दूसरी बात ये कि हमने ये भी देखा है कि सावन के महीने में बारिश बहुत होती है, मतलब ये जोड़ के ही देखा जाता है कि बारिश है वो, लेकिन जल प्रलय की घटना जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, क्या ये और बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जय माता दी सभी को। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं सावन की, तो देखिए सावन का अपने आप में बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि जो भी शिव प्रेमी है, वो जो शिव भक्त है, हम कह सकते हैं ना, शिव जो है वो कण कण के अंदर है, तो जो शिव भक्त है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और सभी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए ये जो टाइम भी चल रहा है, अगर हम गोचर को इसका थोड़ा सा रिलेट करती हूँ मैं, तो देखिए इस टाइम पे गुरु जो है वो अतिचारी है और अगस्त के महीने में 12 अगस्त और 28 अगस्त को दो ग्रहण पड़ रहे हैं। तो जब दो ग्रहण पड़ रहे हैं और इसी टाइम पे सावन का टाइम भी शुरू हो चुका है, तो श्रद्धालु जो हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ आप देखेंगे मंदिरों में उमड़ती हुई नजर आएगी। और इसका मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो आज के टाइम पे आप देखिए कितने सारे मंदिरों में हम देखते हैं कि भीड़ की वजह से बहुत सारी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें बच्चे दब जाते हैं, बूढ़े दब जाते हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो जाता है मंदिर के अंदर भी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिल सकती है। तो कोशिश ये करें कि देखिए आप भगवान शिव को समझें। आप भगवान शिव के नाम पे सिर्फ नशा करना या मंदिरों में बहुत ज्यादा धक्का मुक्की करके एक खास दिन वाले दिन ही वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ जाना, जैसे एकादशी की बात करें, हम सोमवार वाले दिन बात करें, तो सावन के सोमवार की बहुत महिमा है। आप भगवान शिव को पूजे, मैं उसमें मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन भगवान शिव के नाम पर हम नशा कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये सभी चीजें जो हैं थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजों में विनाश होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर हम शनि की बात भी करें, तो शनि इस टाइम पे मीन राशि में चल रहे हैं, जलीय राशि है। तो देखिए इस टाइम पे जब शनि इस राशि के अंदर है, तो जल से रिलेटेड आप देखेंगे प्रॉब्लम आएगी। चाहे वो बहुत ज्यादा, अगर हम बात करती हूँ मैं, अगर एरियाज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ, तो देखो अगर आप देखेंगे साउथ की साइड में, बेंगलोर की साइड में, महाराष्ट्र की साइड, पुणे की साइड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पानी है वो बहुत ज्यादा आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बाढ़ वाली स्थितियां हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं, बादलों का फटना दिखाई दे रहा है। और अगर मैं डेट की बात करती हूँ, तो आप समझ लीजिए 2 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक का ये जो टाइम रहने वाला है, इसमें आप देखेंगे चीजों में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और कहीं ना कहीं देखिए शिवांगी जी, ये जो पूरी स्थिति अगर हम देखें, तो मुझे याद है कि सावन कभी कभी 2 महीने का भी पड़ता है, जिसे कहते हैं कि ये बड़ा जो है वो इस बार सावन का महत्व है। इस बार के सावन की भी बात हो रही है, बात सोमवार की भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सावन आप किस तरीके से देख रही हैं? मतलब तरीका ये कि कहीं ना कहीं दुनिया में अलग अलग मुहाने पर युद्ध हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम कहीं देख रहे हैं जल प्रलय हो रहे हैं, लेकिन फ्रांस और स्पेन जैसे शहरों में आग लगने की घटना कितनी बढ़ रही है। मतलब कुछ भी छोटा मोटा नहीं हो रहा, सब कुछ ह्यूज हो रहा है। यूरोप में कभी इतनी गर्मी नहीं थी जितनी गर्मी इस बार वहां पर पड़ी है। मतलब क्या ये सावन का जो महीना शुरू हुआ है वो चीजों को थोड़ा बैलेंस करेगा या फिर और ज्यादा बढ़ने की आपको संभावना दिख रही है?
बिल्कुल, इंडिया न्यूज़ के इस मंच को सभी दर्शकों को, खुशबू जी आपको, शिवानी जी आपको राधे राधे, प्रणाम। काल हर दुख हर सर्व पाप हर, हर हर महादेव। यहाँ पर सावन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ों से पहले मैं बताऊंगी कि सावन जो है वो हमारे नक्षत्रों के नाम पर ही सावन को नाम मिला है, श्रवण नक्षत्र के आधार पर। तो श्रवण नक्षत्र जब आता है उसी के आधार पर सावन नाम है। सावन मास बहुत पवित्र मास है। और अगर मैं ग्रह गोचर की बात करूँ तो जैसे कि रुद्र संवत्सर है, रुद्र बीसी है ये, और उसी में रौद्र संवत्सर आया हुआ है, तो रौद्र संवत्सर उसका नाम ही है। दूसरा अभी जो ट्रांजिट है वो देखिएगा गुरु अस्त शनि वक्री। अब शनि जब जब वक्री होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो विनाश ही लाते हैं, वो कर्म फल दाता हैं, उसी के अनुसार आपको कर्मों के फल देते हैं। शनि जो वक्री होंगे और जो आगे तक ही दिसंबर तक जाने वाले हैं, वो टाइम पीरियड में 2 नक्षत्रों में होकर जा रहे हैं। वो अभी वो रेवती नक्षत्र में है जो बुध का नक्षत्र है और मीन राशि के अंतर्गत ही आता है। और जब वो वापस आएंगे सितंबर में तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का खुद का नक्षत्र है। तो ये दोनों नक्षत्रों में जब शनि वक्री होकर जाएंगे, उल्टी चाल चलेंगे, तो ये देश दुनिया पर बहुत प्रभाव डालेगा। अगर केवल मैं सावन मास की भी बात करूं तो सावन वो मास है जब हमेशा से ही वर्षा ऋतु, चौमासा स्टार्ट हो जाता है, चातुर्मास स्टार्ट हो जाता है, वर्षा ऋतु इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो जल प्रलय का आना या प्राकृतिक आपदाओं का आना वो तो एक है ही, कि वो कहते हैं ना कि वो फिक्स्ड है, वो सारी चीज़ें होनी है। पर इस साल ये सबसे ज़्यादा क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस साल ये ज़्यादा होने के पीछे कारण है कि हमारा जो संवत्सर है वो रौद्र है और ग्रहों की जो चाल है वो अभी ठीक नहीं है, वो फेवर में नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं को शो कर रही है। अब यहाँ पर गुरु अस्त है, तो गुरु अस्त होने पर भी आप देखेंगे जब वो उदय होंगे तब चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। लेकिन उनके उदय होते ही आगे ग्रहण आ जाएगा जो 12 अगस्त को है, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है। अब ये जो ग्रहण हो रहे हैं, जिन राशियों में ये हो रहे हैं, उनका प्रभाव देखूं या राहु केतु के जो गोचर चल रहे हैं अभी, तो वो सारी स्थितियों को, और राहु केतु का गोचर जिस नक्षत्र में है उन नक्षत्रों की भी अगर मैं खुशबू जी बात करूं तो वहां पर क्या है, अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है, कहीं पर वायु तत्व प्रबल हो रहा है, वरुण देव की प्रबलता हो रही है। राहु के जो नक्षत्र है शतविषा, वहां पर वरुण उसके देव हैं। और अगर केतु के नक्षत्र की बात करूं तो देखिए केतु एक अग्नि तत्व का कारक है और सिंह राशि में है। अभी मंगल जो है, मंगल मिथुन राशि में आ रहे हैं, बुध की राशि में। अगर सबको आपस में जोड़ के हम देखें तो जो ज्योतिषी हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे कि ग्रहों की जो स्थितियां चल रही हैं वो बिल्कुल भी अभी फेवर में नहीं है। आप देखिए ईरान पर कौन जानता था कि यूक्रेन हमला कर देगा, लेकिन उस तरह की चीजें हुई हैं। और अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सावन मास में ही जल के माध्यम से लड़ाइयां मुझे दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि में ही शनिदेव है और जो पानी है, जल तत्व, उसकी प्रबलता देखने को मिलेगी मरीन से। तो मतलब पानी देखिए ना, होर्मुज की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, जिस नाम को शायद कई लोग जानते नहीं होंगे, वो नाम अब दुनिया में हर एक व्यक्ति की जुबान पर है, क्योंकि उसी से उसे पता चल रहा है कि महंगाई से लेकर तमाम चीजें तो बढ़ रही हैं उसी की वजह से। शनि का जो कारक है वो लोह है, लोह तत्व है। तो देखिएगा शिव भी जब अगर इसको हम ऐसे देखेंगे तो वो लोहे से निर्मित ही होता है। तो सारी चीजें हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बात कर रहे हैं। अभी खप्पर योग के भी जैसे निर्माण हुआ है, तो मुझे जो लग रहा है सावन का महीना शिव के उपासक जो हैं उनके लिए तो अलग रहने वाला है। शिव तत्व की प्राप्ति करनी होती है, जैसा कि शिवानी जी ने कहा, बिल्कुल मंदिर में जाना, पूजा करना वो गलत नहीं है, लेकिन आपके मन में ही मंदिर है, आपके अंदर ही शिव हैं। शिवत्व की प्राप्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर गए और वहां पर भगदड़ मच गई, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। मैं तीर्थ स्थानों के जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं स्वयं भी जाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जब श्रावण मास है तो मंदिरों में भीड़ लगाने की जगह आप घर पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, शिवत्व की प्राप्ति करें। शिव का अर्थ होता है शिवम कल्याण करोति, मतलब शिव का अर्थ है कल्याण